हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं बिंदास तरीके से। अच्छे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अच्छा होता क्या, उसकी परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो ये क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, ऐसी संख्या, लिख दीजिए इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या क्या, ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक पद ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती हो उसे समांतर संख्या कहते हैं। क्या चीज, ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व नियत पद यह संख्या जोड़ने से प्राप्त होती हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर संख्या या समांतर श्रेणी यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व नियत पद की संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखो, जैसे समांतर श्रेणी हो गया तो अब यहाँ पे कोई हमें अपना आपके सामने देखो श्रेणी ले रहे हैं, कोई एक समांतर श्रेणी की समांतर श्रेणी जैसे आपको यहाँ पे ले लिया गया A1, A2, A3 डॉट 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 कहाँ तक गया, AN तक चला गया। ठीक है, मतलब ये AN तक चला गया आपका। यहाँ पर आपका क्या मिलता है, प्रथम पद को आप A से दिखाएंगे और यहाँ प्रथम पद आपका क्या है, A1 है। फिर आता है D आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, D यानी सर्वांतर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, D से। सर्वांतर जो होता है दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं तो प्राप्त होता है। दूसरे पद से आपको पहला पद घटाएंगे तो आपको D मिल जाएगा और A3 माइनस A2, इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होता है, D। इस तरीके से आपको D प्राप्त होता है। A मिल गया, D मिल गया। यहाँ से अब AN क्या है, AN। अब आपको यनवा पद आपको निकालना है। ये क्या होता है, यनवा पद। इसको क्या बोलते हैं, यनवा पद। ये आपका यनवा पद होगा। तो यनवा पद AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से आपको मिल गया क्या, यनवा पद मिल गया। तो अब यहाँ से आपको यनवा पद मिल गया। देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यनवा पद और यन में दोनों में अंतर है। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। जैसे आपको दे रखा है 2, 3, 4 करके ये गया कितना, 15। तो यानी ये तो आपका हो गया यनवा पद। यहाँ पे ये हो गया यनवा। बात को समझिए, बारीकी से थोड़ा समझना है। और यहीं पे 2, 3, 4 डॉट डॉट फिर कामा 15 अगर आया होता तो ये हो जाता यन, यानी पदों की संख्या होती। क्या होती, पदों की संख्या। यहीं पे थोड़ा से
कन्फ्यूजन सा होता है, बट आपको यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको समझना है यहीं पे यनवा पद यानी डॉट डॉट डॉट, कोई डॉट नहीं, कोई वो संख्या दी जाए यानी वो यनवा पद हो जाएगा। और उसके बाद अगर फिर जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि 2 3 4 डॉट डॉट फिर कॉमा के बाद वो संख्या दी गई हो, वो यानी कि वो 15 बार, यानी यहाँ से चलते हुए गए 15 बार, यानी पंक्तों की संख्या कितनी है? 15 है एग्जैक्ट। क्लियर? वो होता है। जैसे ये यनवा पद हो गया, इसको आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाएगा, अब आइए यहाँ पे योगफल। क्या चीज़? योगफल। अच्छा, योगफल को आप यन से अब दिखाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। क्लियर? अब और थोड़ा कुछ छेड़खानी का इसको करना चाहे कर सकते हैं, ये भी फार्मूला बन जाएगा आपका n/2। अब देखो 2a है आपका, यहाँ पे 2a है, तो आप इसको a प्लस a कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ से यहाँ तक समझो, आपका यह an यानी यनवा जो पद ने आप निकालने का फार्मूला लगाई, यहाँ से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? तो क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस an इंटू, बन गया आपका? बन गया कि नहीं बन गया? ये भी आपका फार्मूला बन गया। तो यानी ये आपके 3 फार्मूले, यही 3 फार्मूलों पे आपकी पूरी की पूरी समांतर श्रेणी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। ठीक है। और देखो अंतिम पद की बात जैसे आ रही है, ये अंतिम पद को हमने आपके यहाँ बताया कि अंतिम पद को ये भी फार्मूला मिलता है। अंतिम पद जैसे दिया है, अंतिम पद को यल से भी दिखाते हैं, यल से बताते हैं, तो आप इसको फल में आपका फार्मूला ये भी बन जाएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, बात तो दोनों के अंतिम, क्योंकि ये अंतिम पद का बराबर यनवा पद होता है। तो हम क्या काम के यहाँ पे an को भी लिख सकते थे, लेकिन l को भी आप यनवे पद को l को भी दिखाते हैं, तो इसलिए आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका फिनिक्स। अब हम लोगों के पास अगला चैप्टर आता है। अगला चैप्टर भी बहुत ही मज़ेदार है। तो अगले चैप्टर में हम लोगों को मिलने वाला है क्या? अगला चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी है अगले चैप्टर में। इसके बाद आपको आता है प्रमेय, ये थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय, उसका क्या नाम है उसका, कहते हैं विलोपन उसकी हो गई, और समरूपता हो गए, ये सब है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरल से चैप्टर है, और इसमें से भी आने ही आने होते हैं। 1 नंबर से श्योर पूछता है, हर बार पूछता है। कभी कभी तो 2 नंबर में भी आते हैं। इसको भी बहुत आसान चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। और ये चैप्टर तो आपका यहाँ से ख़त्म हो गया, जहाँ से सवाल आपके बनने वाले थे आपको बिल्कुल ख़त्म। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे सवाल भले नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये जब आप सवाल करने बैठोगे ना, तो बल्ले बल्ले है, इससे आपके फार्मूले रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। आपके एक प्रकार से देखा जाए तो सवाल भी रिवीजन ही हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ। अब आप जब इनको आप अच्छे समझे रहेंगे, तब तो आपकी कलम चलेगी कि नहीं चलेगी? बताओ, तब तो चलेगी ना? जी हाँ, बिल्कुल चलेगी। और चलेगी नहीं, दौड़ेगी आपकी कलम। परेशान मत होइए, आप लोग अच्छे से प्रयास करिएगा। हाँ, तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।